तो खैर उसको वो एक टाइम था कि वो छोड़ना चाहता था मुझे, वो कहता था यार आई एम नर्वस, आई एम कन्फ्यूज, मैं शायद कंटिन्यू ना करूँ। मैंने कहा इट्स अप टू यू। लेकिन फिर वो थोड़ा सा गैप में गया, फिर उसने मुझसे कम्युनिकेट किया, मतलब एट दी एंड वो आता मेरे पास ही था कि यार शाज़िब भाई ये हो रहा, अब क्या करूँ। तो जब मुझे उसके बारे में उसकी एक्चुअल कंडीशन मुझे पता चल गई थी, बिकॉज मैं खुद इस चीज़ से गुजरता हुआ आ रहा था और उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह हील हो चुका था। मैंने जब उसको देखा कि वो भी सिर्फ कुछ भी नहीं है, माइंड से परेशान हुआ है, मेंटल इश्यूज़ हैं, जो कि आप जब बहुत ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें सुनते हो या इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सुनते हो ना, तो आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो मतलब उसको जब मैंने गाइड किया, उसको भी 6-8 महीने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इतना माशाल्लाह मेंटली तौर पे ट्रेंड हो गया है कि उसको हर चीज़ का पता है कि यार ये बंदा अगर मुझे, अब वो जैसे आज ही मुझे प्रैक्टिस पे डिस्कस कर रहा था कि शादिब भाई हमारा कोच जो है ना, उसको शायद किसी ने बता दिया हो कि यार ये मेंटली तौर पे थोड़ा सा मतलब वीक है और ये डर जाता है बहुत जल्दी। तो वो मीटिंग में ये बात कर रहा है कि भाई हम जो हैं, हमारे पास बैकअप में भी स्पिनर्स हैं, अगर स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, मैच सीज़न के वेरी फर्स्ट मैच से पहले बात हो रही है कि अगर स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सबका बैकअप तैयार है। मतलब आप एक 17-18 साल के बच्चे को क्या आप उसका माइंडसेट बना रहे हो, आप उसमें डर डाल रहे हो या आप उसको प्लेयर बना रहे हो। अभी मैं सौरव गंगुली की 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, धोनी के ऊपर उन्होंने बात की कि प्लेयर बनाने के लिए उसको डालना पड़ता सिचुएशन में, उसको जब तक आप एक टफ सिचुएशन सिनेरियो नहीं देते वो प्लेयर नहीं बनता। तो हमारे यहाँ प्लेयर को टफ सिचुएशन सिनेरियो ग्राउंड से बाहर ही मिल रहा होता है, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बाहर ही मतलब ख़त्म हो जाता है। अब यहीं कोई वीक माइंड हो, तो उसने मुझे कहा कि शादी पे मैं समझ गया था ये चीज़ कि वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो एक टॉर्चर करना होता है ना, आपको ट्रिगर कर दो यार इसको मैच वाले कि मेंटली इसका फोकस ख़राब हो जाए सारा। तो वो छोटा सा एक उनका एक ट्रिक थी, एक कह लें कि उन्होंने एक स्टंट किया कि मेरे साथ शायद ऐसा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का अवेयर हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने उस चीज़ को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि क्रिकेट मैं एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा हूँ, ना कि मैं कोई बहुत बड़ा एक मैं अचीवमेंट ले जाऊँ या वो। अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरी अचीवमेंट्स मुझे छोटी अचीवमेंट की खुशी देंगी। बिल्कुल ऐसा। अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा लेवल पे टच कर जाता हूँ, तो वो सेटिस्फैक्शन, वो एक हैप्पीनेस, जो एक खुशी होती है अंदर से, वो नहीं मिलती आपको। तो ये है कि मतलब अब जो कोचिंग में आने का मेरा असल था, तो वो एक तरह से आप कहना चैलेंज लेना कि मैंने ये चीज़ देखी जब मैंने 4 साल इस मुश्किल में गुजारे ना, और मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के, मेरी फैमिली के। तो मैंने ये एक कहते हैं ना कि एक आप चैलेंज लेते हो बिल्कुल कि यार मैं, मेरे साथ नहीं था ना, मैं लोगों को हेल्प करूँगा। तो ये मैंने हेल्पिंग पर्पज़ से ये चीज़ को, एक चैलेंज को लिया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जल्दी लर्न किए चीज़ें, और बहुत लोगों को, अब मैं ऐसे नहीं, मैं रैंडमली किसी के साथ भी जाके मैं काम करता हूँ एज अ कोच, किसी को पर्सनली मैं ट्रेन कर रहा हूँ, या अकेडमी में कोई बच्चा है तो वो मुझसे अगर बात करते हैं तो आके वो, अगर उसके आगे सीनियर कोच भी खड़ा होगा ना, तो वो मुझे प्रेफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने जो चीज़ें लैक की अपने करियर में, मैं आज के प्लेयर में ना वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ कोच वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करूँ जो मैं लैक करता था। एक कोच का बैड बिहेवियर, एक कोच के टेंट्रम्स, एक कोच की वो होता है कि आपको टॉन्ट करना, बात बात पे आपको डीमोटिवेट करना, ये चीज़ें मैंने करियर में बहुत देखी हैं। और स्पेशली हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, और जो मैं कहूँगा फर्स्ट क्लास में, जैसे हमें कुछ कोचेज़ आते थे, कुछ ऐसे कोचेज़ भी आए हैं लाइफ में जिन्होंने ऐसी बातें की हैं कि बंदा मतलब समझे कि वो अपने आप को ऐसा समझने लगे कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, लगता है मैं, मतलब वो अपने आप पे सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाए उसको। क्योंकि प्लेयर की हमारे यहाँ इतनी ग्रूमिंग की नहीं जाती जितना उसको टफ टाइम दे दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसी तरह करंटली पाकिस्तान टीम में, लाइक अब्दुल्ला शफीक है, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, यस, बट मेरे हिसाब से उसको भी, या आप कह लें हारिस सुहेल, जिसके बारे में ये था कि जी उसको हर टूर पे जाके चुड़ैलें नज़र आती हैं, उसको आपने सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता 2 था। से 3 इवेंट्स में हुआ उसके तरह साथ। की बातें सामने आती थी, कोई समझ नहीं पाता था कि चल क्या समझेगा रहा है कैसे, हारिस बिकॉज सुहेल जो के हारिस साथ। सुहेल के साथ चल ही रहा था जो मेरे साथ हुआ।